मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवाजी नगर भोपाल में विद्यार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवाजी नगर भोपाल में विद्यार्थियों से संवाद किया। आज मैं भोपाल में 1964 में मेरे जन्म के भी पहले स्थापित इस महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहनों से मिलने आया हूँ। यहाँ 31 तारीख को श्री प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण को लेकर जब स्वयं पधार रहे हैं, ऐसे में पॉलिटेक्निक से दक्षता के बलबूते पर हमारी बहनों की ज़िंदगी भी बेहतर बने और अतीत के ऐसी गौरवशाली पृष्ठ रानी दुर्गावती, रानी अहिल्या, झांसी की रानी, जो मध्य प्रदेश की बेटियाँ जिनने अपने जीवन में शासन भी चलाया, बलिदान की भी उत्कृष्ट मिसाइल उदाहरण बने और अपने जीवन के साथ साथ बाकी समाज जीवन को जोड़कर शासन के सूत्र सुस्पष्ट रूप से और यश कीर्ति प्राप्त करने वाले हों, ऐसे उनने शासन के संचालन के कई उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किए। तो मैं मान के चलता हूं कि जब सुशासन की बात आती है, नारी सशक्तिकरण की बात आती है, तो हमारी बहनों को भी अतीत के हिस्से में भी ले जाया जाए। और अंग्रेज़ों ने जो भ्रम फैलाया था पश्चिमी देशों ने, क्या हमारे बहनों की इज्जत नहीं होती है या उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है। 300 साल पहले रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना से मुकाबला करके अपना जीवन का बलिदान किया। 52 युद्ध वो जीती हुई थी। 250 साल पहले जिनका 300वां जन्म जयंती वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, ऐसे अहिल्या माता का जीवन उत्कृष्ट सबके सामने है। ऐसे झांसी की रानी का, ऐसे कई स्वनाम धन्य बड़े हमारे अपने शासिका रही हैं, जिनके आधार पर हमारा प्रदेश गौरवान्वित होता है। आइए हम सब अतीत के उन पृष्ठों की तरफ बढ़ें जिनके भरोसे से भविष्य के सुंदर मध्य प्रदेश का निर्माण हो सके। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वर्णिम भारत की तरफ अमृत काल के लिए साथ बढ़े, मेरी अपनी ओर से बधाई। तलैया थाना स्थित कालीघाट मंदिर पर छोटी झील में लगाई युवक ने छलांग। तलैया पुलिस ने युवक को छोटी झील से निकाला बाहर। तलैया पुलिस के जवानों द्वारा सीपीआर देकर युवक की बचाई जान। युवक अपनी पत्नी बच्चों सहित आया था काली जी के मंदिर। तलैया थाने की सब इंस्पेक्टर सृष्टि गुप्ता ने बताया, महिला आरक्षक तलैया थाने की सब इंस्पेक्टर सृष्टि गुप्ता, महिला आरक्षक अंतना भवर, आरक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी, आरक्षक अतुल रेखवार, आरक्षक प्रज्ञाग एवं आरक्षक नीरज, आरक्षक पवन की सराहनीय भूमिका देखने को मिली। वहीं आरक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी ने अपनी सूझबूझ से युवक को सीपीआर देकर उसकी सांसें लौटाई और युवक को पत्नी बच्चों सहित हमीदिया अस्पताल स्टाफ के साथ रवाना किया। इधर लेके आओ, इधर ले आओ। जब मैं आ जा रहा हूँ। नहीं लगेगी। पानी भरा है यार। पकड़ लो। जल्दी इसको वो पे दो। बुलवा लो। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक गर्भवती पत्नी ने अपने पति को दूसरी युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जावरा निवासी हंसा पिपावत की शादी 14 साल पहले नागदा निवासी सुरेंद्र सिंह पिपावत पिता कालू सिंह से हुई थी। वर्तमान में यह दंपति फ्रीगंज उज्जैन में रहता है। हंसा के 2 बच्चे हैं और वह वर्तमान में गर्भवती भी हैं। हंसा ने बताया कि सुरेंद्र के अवैध संबंध उज्जैन की तनीषा बगड़िया नामक युवती के साथ है। पहले भी हंसा ने सुरेंद्र को तनीषा के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। तब सुरेंद्र ने माफी मांगकर भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया था। हंसा ने उसकी गलती को माफ कर दिया था। हालांकि कुछ महीनों से सुरेंद्र रात भर ढाबे के काम के बहाने घर से बाहर रहने लगा। संदेह होने पर हंसा ने रेकी की और पाया कि सुरेंद्र महाकाल वाणिज्य केंद्र के समीप एक घर में तनीषा के साथ रह रहा था। रविवार को हंसा ने फिर से सुरेंद्र को तनीषा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और नानाखेड़ा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। हंसा ने सुरेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि सुरेंद्र ने अपनी सलून की दुकान बेचकर सारा पैसा तनीषा पर खर्च कर दिया।
जिससे वह और उसके बच्चे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। हंसा ने कहा, सुरेंद्र अय्याशी में लिप्त थे, जबकि मैं और मेरे बच्चे पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। नानाखेड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? हंसा। आज क्या मामला हुआ है यहाँ पर? सर, मेरे हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर, और आज से इस बात को हो गया 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। और एक बार पहले भी मैंने इनको पकड़ लिया था बीच में, और फिर घर वालों को बोला था, तो बैठ के बात हुई थी, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, और घर वालों ने बोला था कि 2 बच्चे हैं, क्या करोगे? तो मैंने इनको माफ़ कर दिया था और सब कुछ खत्म हो गया था। तो बोले ठीक है। फिर घर गस्ती बसी हमारी सब कुछ अच्छा चलने लग गया, और बीच में मुझे फिर कुछ डाउट लगा इनके ऊपर कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो मैंने कंटिन्यू इनका पीछा करा मैंने इनका कंटिन्यू, और पीछा करते करते 1 महीना हो गया है सर, मुझे उससे भी ज़्यादा। और फिर मैंने देखा कि ये मुझे बोलते हैं कि मैं ढाबे पे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इनके टाइम से इनको पकड़ा कि ढाबे पे जाने लगती, कभी 2 बजे जाता है, कभी 4 बजे जाता है, कभी शाम को 7 बजे जाता है, और रात भर ये घर नहीं आते। उसके बाद फिर जब मैंने पीछा करा तो ये कंटिन्यू जिस गली में ये पकड़ा है, कृष्णा होम स्टे के सामने वाले में, वहाँ जाके मैंने गाड़ी से पकड़ा कि गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है और अंदर खड़ी रहती है, इसका मतलब कि यहाँ कुछ ना कुछ है, गड़बड़ी है। उसके बाद फिर आज मैंने जाकर कंटिन्यू 2-3 दिन हो गए देखते, और इनको अभी घर आए 5 से 6 दिन हो गए, ये घर नहीं आ रहे हैं। कल रात में ये घर आए और इन्होंने बोला कि लड़के से फोन ला के बोला हमारे स्टाफ से कि तेरी मैडम को बोल देना कि मेरे कपड़े पैक कर दे। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद इन्होंने मेरे घर पे बहुत मारपीट करी है, बहुत मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी मारा, छोटी वाली को गर्दन दबा के फेंक दिया, बड़ी वाली को मारा, पूरी रात चक्कर आए हैं उस बच्ची को, इतनी मारापीटी करते हैं। उसके बाद भी फिर मुझे डाउट लगा और ये यहाँ पकड़ा गए। और जब मैं गई आज सुबह, मेरे एक मुंह वाले भाई उनको लेके तो बाहर करते मैं अंदर गई, मैंने वीडियो बनाया और देखा कि ये बहुत ही अवस्था में मुझे पकड़ाए गए और वीडियो बनाया। फिर इन्होंने मुझे दोनों ने धक्का धूम करने की कोशिश करी, और ये देखिए मारपीट करी, यहाँ पे मुझे लगा है इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश करी है। और फिर बाहर निकले तो मैंने जैसे तैसे करके दोनों को धक्का लगा के अंदर रूम में डाल के, और मैंने बाहर से गेट लॉक कर दिया, और फिर मैंने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आए। आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? मैं तो अब न्याय चाहती हूँ सर कि अभी ये क्या है कि 2 बच्चे होने के बाद वो लड़की, जब ये सब कुछ हो गया था, फिर मेरे पति ने मुझे धोखे में रखा कि ये सब कुछ हो गया, मैं भरोसा करती गई सारा, और इन्होंने सब तरह से मुझे निरस्त कर दिया, मेरे दुकान का सारा पैसा खत्म कर दिया, दुकान खत्म कर दी, बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने करी है। उसके बाद भी फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज। बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की बड़ी बैठक, हजारों की संख्या में शामिल हुए महिलाएं। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर महिलाओं में दिखा उत्साह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का संबोधन। 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पधारेंगे। सभी मंडलों से हमारी माताएं बहनें एकत्रित हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पधारने पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारेंगे तब 2 से 2.5 लाख महिलाएं वहां पहुंचेंगे। जब बैठक का यह स्वरूप है तो 31 तारीख को क्या स्वरूप देखने को मिलेगा? पीएम मोदी ने G20 की बैठक में कहा था आने वाले समय में महिला नेतृत्व करेगा। पहलगांव में बहनों का सिंदूर मिटाया, पाकिस्तान में घुसकर सिंदूर मिटाने वालों को मिटा दिया। पीएम मोदी के आने पर पूरी व्यवस्थाएं महिलाएं करेंगी। मंच संचालन से लेकर पूरी व्यवस्थाएं महिलाओं के हाथ में रहेगी। हम सब भाई उनके पीछे रहेंगे। देवी अहिल्याबाई ने पूरे भारत के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और अच्छा प्रशासन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक बड़ा इतिहास राजधानी भोपाल में बनेगा। खंडेराव को मालूम पड़ा वो अपनी पत्नी से लड़ने आए और बोलना कि ये तुमने क्या किया अहिल्या, तुम मेरी पत्नी हो और वैसे भी मेरा अपना हक है, मैं युद्ध में जीत के आया और युद्ध में जीत के आया तो वो राशि मेरी खुद की होगी। अहिल्या महारानी ने कहा महाराज मैं अगर शासिका हूँ, हमारी सेना ने युद्ध जीता था, आप उसका भले ही नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी महीने की पगार आपको मिलती है, लेकिन वो जीता हुआ खजाना सरकार का है, इसलिए सरकार में रहेगा, ये आपका नहीं हो सकता है, ये महिला महारानी कर सकती। कितना गौरवान्वित होता है ये दृश्य। ऐसे एक नहीं, उनके जीवन काल में जब वो अपने शासन की व्यवस्था चलाती है तो गरीब महिलाओं के लिए अपने रोजगार के साधन देने के लिए महेश्वरी साड़ी का कहां से कार्य बुलवाती है, कोई हैदराबाद बेंगलोर कहां से बुला करके उनने अपनी बहनों से कहा कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आप कपड़ा बुनिए, आपको पैसा मिलेगा। उस काल में 300 साल पहले, लेकिन उनने अपने बुनकर के रूप में बहनों को सशक्तिकरण की दिशा में, उनकी जिंदगी में उनके हाथ में कमैया है, ये काम करना सिखाया अहिल्या माता ने। विधवा विवाह प्रारंभ कराया कि हाँ कल्याणी का विवाह होना चाहिए। कोई बेटी अपने सुहाग को छोड़ने के बाद लंबी जिंदगी कैसी काटेगी, ये विवाह का विचार भी उनके शासनकाल में, और वो भी उस शासनकाल में जब जबरदस्ती से बहन बेटी के सुहाग अगर चले गए तो सतीकरण बना देते,
जान करते वो इतनी खराब प्रथा थी, लेकिन अहिल्या माता ने अपने उस काल में भी इससे भी मुक्ति दिलाने का काम किया। और सबसे बढ़कर उनकी कानून व्यवस्था के आधार पर महेश्वर के आने जाने के रास्ते के ऊपर डाकुओं ने कब्जा कर लिया, लोग परेशान थे, तो अहिल्या माता ने निर्णय किया कि वो अपने सारे प्रबंधन करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा सिस्टम, तो उन्होंने कहा कि इस समस्या से जो निदान करेगा वो वीर होगा और मेरी बेटी का विवाह उससे करूंगा। ये अहिल्या माता ने निर्णय किया, केवल अपने देश के लिए, केवल अपने देश की जनता के लिए यह अहिल्या माता ही कर सकती थी। इसलिए अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह भी उस समस्या का जिनने समाधान करा उससे विवाह कराया। जातिगत भेदभाव को भूल करके हर समाज की पलटन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को देश के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए भील समाज की भी पलटन बनाने का काम अहिल्या माता ने किया। मैं इतनी सारी बातें बता सकता हूँ कि जितनी बातों के लिए हम सबके लिए और उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जैसे माननीय महेंद्र सिंह जी ने कहा, माननीय बीडी जी ने कहा, माननीय हिताजी जी ने कहा, चाहे हमारे पूरे देश के सभी देवस्थान के सारे मंदिर बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, घाट बनवाना, अन्न क्षेत्र खुलवाना, ये तो उन्होंने किया ही, लेकिन अपने देश के सारे क्षेत्र के अंदर अगर सूखा खेती करता है कोई, तो कुएं बनाने के लिए सरकार से पैसा देने का काम उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे काम किए, लेकिन आज के इस दौर में जब अहिल्या माता ने अपने धर्म की रक्षा के लिए शासन जिस प्रकार से चलाया है, उनकी 300वीं जयंती है और उस जयंती को पूरा वर्ष पूरे देश में मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। मध्य प्रदेश की बेटी को इतना बड़ा सम्मान देकर के उनके जीवन के इन पक्षों को पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने लाने का उन्होंने जब संकल्प किया, तो ऐसे में अपनी बेटी, अपनी एक तरह से मां स्वरूप अहिल्या माता के लिए ये नारी शक्तियों का बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस दिन हम सबको सवेरे जल्दी निकलना पड़ेगा और 9 बजे के पहले अपने जमुनी मैदान पहुंचना है, और दूर से नहीं आएंगे, अपने भोपाल और आसपास के ही लोग 2 लाख की संख्या में सब इकट्ठा रहेंगे। तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, हम भी घर से निकले, बाकी को भी लेके निकले, कोई छूटना नहीं चाहिए। बोलो, आप सब तैयार हैं? इधर से तैयार है? तो हम सब संकल्प करें दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके कि एक एक बहन अपने 50-50 बहनों को लेकर के मैदान में लेके आएगी। बोला, सब तैयार है? बोले, भारत माता की, अहिल्या माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पधारने वाले हैं। तो उस व्यवस्था की आज की हमारी इस बैठक में इतनी बड़ी संख्या में हमारे संपूर्ण भोपाल के सभी मंडलों से हमारी माताएं बहनें जो एकत्रित हुई हैं, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती में माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ऐसे अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उनका भी हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, हमारे मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री जो संचालन कर रही है बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री और विधायक आदरणीय भगवानदास सबरानी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष चांदीदेव सिंह जी, हमारी उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जी, महिला मोर्चे की अध्यक्ष श्रीमती माया नारौलिया जी, ध्रुव नारायण सिंह जी, राहुल कोठारी जी, महेंद्र यादव जी, हमारे जिले के प्रभारी, जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई रविंद्र रती जी, हमारी बहन भक्ति शर्मा जी, नेहा बग्गा जी और उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में। आज अभी रविंद्र रती जी जो कह रहे थे
कि ये तो व्यवस्था की बैठक है, और व्यवस्था की बैठक में ये जो भगवा स्वरूप है, जब 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारेंगे, पूरे प्रदेश की 2 से 2.5 लाख बहनें, स्व सहायता समूह से लेकर समाज में ऐसे काम करने वाली बहनों का जो सम्मेलन हमारी सरकार जिसका आयोजन कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, तो जब बैठक का ये स्वरूप है तो उस दिन 31 तारीख को भोपाल का स्वरूप कैसे बनेगा, ये हमारी बहनें आज इसको परिलक्षित कर रही हैं। ये व्यवस्था की बैठक है और हम सब लोगों ने इस बार ये तय किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 देशों की जब बैठक थी तब दुनिया को कहा था कि आगामी समय दुनिया का महिला नेतृत्व के आधार पर विकास, जो दुनिया का डेवलपमेंट होगा वो वुमेन लीड डेवलपमेंट होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर ऑपरेशन के बाद मेरी बहनों ये भाव हम सब लोगों के साथ जुड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री 31 तारीख को कब